एक 9 साल का बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया, जिसके घर का सामान तक बिक चुका हो और वो डिप्रेशन के कारण आत्महत्या करने की सोच रहा था। क्या वो बच्चा आगे जाकर ऑस्कर जीत सकता है? क्या वो पूरी दुनिया में भारत के संगीत का डंका बजा सकता है? शायद आमतौर पर इसका जवाब ना होगा, लेकिन जब बात अल्लाह रखा रहमान यानी हमारे प्यारे AR रहमान की हो तो नामुमकिन शब्द भी हार मान जाता है। रोजा की धुनों से लेकर 2026 तक पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से ये इंसान हमारी आत्मा को अपने संगीत से छू रहा है। लेकिन इस जादुई कामयाबी के पीछे दर्द, संघर्ष, धर्म परिवर्तन और अकेलेपन की एक ऐसी दास्तान है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हम मद्रास के मोजार्ट कहे जाने वाले AR रहमान की जिंदगी के उस हर पन्ने को पलटेंगे जिसने उन्हें एक आम लड़के से द लेजेंड बना दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया के सबसे प्रभावशाली शख्सियत की अनकही और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आप भी AR रहमान के संगीत के दीवाने हैं और उनकी जिंदगी के इस खास सफर को गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी बड़ी कहानी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं रहमान साहब की संगीतमय यात्रा। ये कहानी शुरू होती है 6 जनवरी साल 1967 से। मद्रास यानी कि आज के चेन्नई शहर के अंदर जन्म हुआ था AR रहमान जी का। इसी के साथ आपको बता दें कि उनका नाम AR रहमान नहीं था बल्कि AS दिलीप कुमार था। उनके पिता RK शेखर तमिल और मलयालम फिल्मों के एक जाने माने कंडक्टर और संगीतकार थे। बचपन से ही दिलीप के कानों में संगीत की धुनें गूंजती थी। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, पियानो पर ऐसी धुनें बजाते कि बड़े बड़े संगीतकार हैरान रह जाते। उनके पिता को समझ में आ गया था कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है। लेकिन खुशियों के इस घर को किसी की नजर लग गई। जब दिलीप महज 9 साल के थे तब उनके पिता का ऐसा अचानक देहांत हो गया कि पूरा परिवार बिखर गया। पिता के जाते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमाई का कोई जरिया नहीं था। घर चलाने के लिए उनकी मां कस्तूरी को पिता के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक किराए पर देने पड़े और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बेचने भी पड़े। हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो गए कि स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण दिलीप को स्कूल से निकाल दिया गया। 15 साल की उम्र में जब बच्चे खेल रहे होते थे तो दिलीप को अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। वो अलग अलग बैंड्स में कीबोर्ड बजाने का काम करते और इसी के साथ बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम करने लगे। लेकिन इस कम उम्र के दबाव, गरीबी और अकेलेपन ने दिलीप को अंदर से तोड़ कर रख दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना कि 25 साल की उम्र तक उनके मन में कई बार सुसाइड करने का ख्याल भी आया था। उन्हें लगता था कि उनका कोई वजूद ही नहीं बचा है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक वक्त आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो उसे एक आध्यात्मिक सहारे की तलाश होती है। दिलीप कुमार के जीवन में भी यही हुआ। उनकी बहन बहुत बीमार हो गई और डॉक्टरों के पास भी इलाज का कोई जरिया नहीं था। तब उनका परिवार एक सूफी संत कादरी पीर के संपर्क में आया। चमत्कारी रूप से उनकी बहन ठीक हो गई। इस घटना ने और सूफी दर्शन के गहरे सुकून ने परिवार का जीवन ही बदल कर रख दिया। साल आया 1989 और इसी के साथ 22 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने अपनी मां और परिवार के साथ इस्लाम धर्म को अपना लिया और यहीं से जन्म हुआ अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान का। रहमान का मतलब होता है दयालु। रहमान कहते हैं कि धर्म बदलने से उन्हें एक पुनर्जन्म जैसा एहसास हुआ है। उनका डिप्रेशन खत्म हो गया है और उनके संगीत को एक नई रूह, एक नई गहराई मिल गई है। अब वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि खुदा से जुड़े रहने के लिए भी संगीत बनाते हैं और संगीत में खोए रहते हैं। और उनके जीवन को एक नई दिशा भी इसी नए AR रहमान के नाम से ही मिलनी शुरू हुई है। 90 के दशक की शुरुआत तक रहमान जिंगल्स यानी विज्ञापनों के लिए म्यूजिक बनाते थे। उन्होंने करीब 300 से भी ज्यादा विज्ञापनों में संगीत दिया। लेकिन साल 1991 में उनकी मुलाकात हुई दिग्गज डायरेक्टर मणि रत्नम से। मणि रत्नम ने एक विज्ञापन के लिए रहमान की धुन सुनी थी और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म यानी रोजा के लिए
इस 24 साल के लड़के को साइन कर लिया और इसके लिए रहमान को सिर्फ 25,000 रुपए मिले थे। लेकिन मणिरत्नम जी ने रहमान पर इतना बड़ा दाव खेला था। उन्हें उम्मीद थी कि रहमान कुछ तो करके दिखाएंगे। जब 1992 में रोजा का म्यूजिक रिलीज हुआ तो उसने भारतीय संगीत उद्योग में भूचाल मचा दिया। उस समय तक बॉलीवुड में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता था, लेकिन रहमान ने उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और विश्व संगीत का ऐसा फ्यूजन डाला जो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। दिल है छोटा सा, छोटी सी आजा और रोजा, जाने मन जैसे गानों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। टाइम मैगजीन ने रोजा के साउंड ट्रैक को दुनिया के ऑल टाइम 10 बेस्ट साउंड ट्रैक्स में भी शामिल किया था। इसके बाद रहमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉम्बे, रंगीला, दिल से, ताल, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर और रॉक स्टार, एक के बाद एक ऐसी फिल्में आई जिनके गाने सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। रहमान ने हिंदी और साउथ सिनेमा की खाई को अपने संगीत से समतल करके रख दिया था। रहमान की प्रतिभा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी, उनके सपनों को उड़ान मिल चुकी थी। साल आया 2008, ब्रिटिश डायरेक्टर डैनी बॉयल ने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था स्लमडॉग मिलियनेयर। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी AR रहमान के कंधों पर आई। रहमान ने इस फिल्म के लिए जय हो गाना तैयार किया। इस एक गाने ने पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। साल 2009 के ऑस्कर अवार्ड्स की वो रात कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता जब AR रहमान ने उस रात एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच डाला था। ऑस्कर के मंच पर खड़े होकर जब उन्होंने अपनी मातृभाषा तमिल में कहा तो हर कोई सारी उनकी तारीफ सुनता रह गया। उन्होंने तमिल का मैं संस्करण करके दूं तो बोला था, सारी तारीफें उस ईश्वर के लिए है, तो हर हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस फिल्म के लिए उन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड्स, एक बाफ्टा और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता और वो ग्लोबल आइकन भी बन गए थे। इसी के साथ समय बदला, संगीत की तकनीक बदली, लेकिन रहमान का जादू आज भी वैसा ही है। अगर हम हालिया वर्षों और साल 2026 तक की बात करें तो रहमान ने खुद को लगातार री इन्वेंट किया है। वो कभी भी एक ही तरह से नहीं रहते, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं। मणिरत्नम की ऐतिहासिक फिल्मों के साथ साथ वो और भी कई जगहों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने प्राचीन चोल साम्राज्य के दौर के संगीत के जरिए जीवंत कर दिया है आज के संगीत को। इसके बाद चमकीला फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ उनका काम दिखाता है कि वो आज की युवा पीढ़ी की नब्ज को कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। 2026 तक आते आते रहमान सिर्फ एक संगीतकार नहीं रह गए हैं, वो अपनी KM म्यूजिक कंजर्वेटरी के जरिए संगीत की नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। वो तकनीकों के इस्तेमाल में हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगीत में सही इस्तेमाल हो या फिर वर्चुअल रियलिटी। आज भी जब वो चेन्नई में अपने पंचातन रिकॉर्ड इन स्टूडियो में बैठते हैं तो वो रात भर जागकर संगीत बनाते हैं। उनकी सादगी, उनका कम बोलना और उनका विनम्र स्वभाव आज भी वैसा ही है जैसा कि 30 साल पहले उस टूटे हुए दिल वाले रहमान का था। एक गुमनाम उदास लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े संगीत मंचों तक का KR रहमान का ये सफर हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास आपके हुनर पर आपको भरोसा है और ईश्वर में आस्था है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। रहमान साहब का संगीत हमारे दुखों में मरहम का काम करता है, हमारी खुशियों का जश्न है और हमारी प्रार्थनाओं की आवाज है। आपको AR रहमान का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आता है और उनकी जिंदगी की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही हमारे चैनल को प्रमोट करें ताकि हम वीडियोस लेकर आपके पास आते रहे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत की बायोग्राफी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।